आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड शायद आपने भी अब तक देख ली हो। इस सीरीज की एंडिंग देखकर लोग अपना सिर पकड़ लेते हैं जब अमीर पिता का बिगड़ा हुआ बेटा शौमिक पुष्पा के साथ अपने रिश्ते की अनाउंसमेंट कर देता है। लोग इस बात से हैरान नहीं होते कि एक अमीर लड़के को अपनी हाउस हेल्प से प्यार कैसे हो गया, बल्कि इस बात से हैरान होते हैं कि ये लड़का पिछले 6 एपिसोड से लगातार पुष्पा के साथ बदतमीजी करता आ रहा था। वो दिन भर गेम खेलता है और अक्सर पुष्पा पर चिल्लाता हुआ दिखाई देता है कि वो उसके कपड़े, अंडरगारमेंट्स वगैरह ढूंढ कर दे। फिर एक सीन में ऐसा भी दिखाते हैं कि शौमिक पुष्पा को सेक्सुअली फैंटेसाइज कर रहा है। सीरीज के रिलीज होने के बाद कई लोगों ने कहा कि ये सीन शाइनी आहूजा कांड से इंस्पायर्ड लगता है। आपको पता नहीं हो तो बता दें कि गैंगस्टर और भूल भुलैया जैसी हिट फिल्मों के एक्टर शाइनी की हाउस हेल्प ने उन पर रेप के आरोप लगाए थे, जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी पाकर जेल भी भेजा था। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं। आप अब तक समझ गए होंगे कि मैंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड थोड़ा लेट ही सही देख लिया है। बाकी सब तो ठीक, लेकिन शौमिक और पुष्पा के सब प्लॉट ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मेड इतनी अच्छी क्यों लगती है। और अच्छी से मेरा मतलब क्यूट और मददगार से नहीं है, बल्कि एक सीरियस ट्रेंड से है। एक ट्रेंड जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, सिर्फ आज ही नहीं, बरसों से पूरी दुनिया में महिला हाउस हेल्प यानी मेड्स को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। पॉपुलर कल्चर यानी हमारे समाज में मौजूद गीत, फिल्में, टीवी सीरियल, पोर्न वीडियोस में मेड से मोहब्बत या शारीरिक संबंधों को दिखाना या इसके बारे में पुरुष की फैंटेसी होना बेहद आम है। मिर्जापुर सीरीज में आपने मुन्ना भैया के किरदार को सो कॉल्ड नौकरानी के साथ सेक्स करते हुए देखा होगा। वो मुन्ना भैया की वासना को पूरा करती है। वीणा उसे इसी काम के लिए मुन्ना के पास भेजती है। नो एंट्री फिल्म में एक सीन है जहां अनिल कपूर का किरदार अपने सो कॉल्ड बाई की ओर आकर्षण महसूस करता है। कैमरा भी उसे भरपूर ऑब्जेक्टिफाई करता है। लव स्टोरीज 2 में भी कुमुद मिश्रा का किरदार अपनी मेट को इसी नजर से देखता है। उसका बेटा तो मेट के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व भी हो जाता है। अगर आपको याद हो, कई साल पहले एक गाना आया था, ए हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर। इसका म्यूजिक बहुत कैची था, लेकिन लिरिक्स और वीडियो पर आपने गौर किया, ये पूरा गाना इसी बारे में था कि एक हिप हॉपर की मेड उसे रिझाने की कोशिश में है। वो कह रही होती है कि मैं तुम्हारे बर्तन धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, सभी जरूरतों को पूरा करती हूँ, तुम भी मेरी जरूरतें पूरी करो। जाहिर है इसका अर्थ शारीरिक जरूरतों से था। पूरे गाने में कई सारी डबल मीनिंग बातें हैं, जैसे अपनी मेड से पोछा करने के लिए झुकने को कहना या फिर मेड का कहना कि मेरे दिल के तवे पे रोटियां सेक लो। पूरे लिरिक्स आपको क्या ही बताएं, आप खुद समझदार हैं। इस गाने में हम देखते हैं कि मेड फ्रेंच मेड के यूनिफॉर्म में है। फ्रेंच मेड दरअसल यूनिफॉर्म फेटिशिज्म का हिस्सा है। फेटिश क्या है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं उस एपिसोड में जिसमें हमने गुरु रंधावा का अपने गाने अजूल में स्कूल की लड़की को सेक्सुअलाइज करने पर बात की थी। खैर, शॉर्ट में कहें तो फेटिश कोई ऐसी वस्तु, कपड़ा या हरकत हो सकती है जो किसी को सेक्सुअल प्लेजर देती है। फ्रेंच मेड भी एक ऐसा ही फेटिश है जिसमें औरतें प्रोवोकेटिव यानी उत्तेजित करने वाली यूनिफॉर्म पहनती हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस होती है जिसमें हाई हील सैंडल्स, एप्रन, सफाई करने वाला ब्रश, इस तरह की एक्सेसरीज शामिल होती हैं। पिछली सदी के फ्रांस में जो महिलाएं अमीर राज परिवारों की महिलाओं को तैयार करने और टिप टॉप रखने का काम करती थी, वो फ्रेंच मेड्स कहलाती थी। चूंकि ये घर की महिला के साथ रहती थी, उनके बेडरूम में इनकी उपस्थिति आम थी। इस तरह धीरे धीरे ये बेडरूम कॉमेडी और अन्य नाटकों में एक किरदार के तौर पर स्थापित हुई और फिर पॉपुलर कल्चर में सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर एस्टैब्लिश हुई। जापान में मेड कैफे खासे मशहूर हैं। ये रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनमें वेटर की जगह फ्रेंच मेड्स जैसी यूनिफॉर्म में महिलाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि इन रेस्टोरेंट्स में कोई सेक्स सर्विस मिलती हो, लेकिन खाना परोसने और खिलाने के लिए मेड्स की उपस्थिति को ज्यादा घरेलू और पुरुषों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। तो क्यों आम है ये फेटिश? दरअसल सो कॉल्ड नौकरानी को अक्सर सबमिसिव या गुलाम के तौर पर देखा जाता है। वो मालिक की सेवा करती है। ऐसे में पुरुष अन्य सेवाएं भी चाहता है जिसमें वो यौन रूप से भी उसके लिए उपलब्ध हो। ये पावर इंबैलेंस पर आधारित है, जैसे मालिक का दबदबा और नौकरानी की आज्ञाकारी गुड गर्ल होना। मेड फैंटेसी ऐसी सोशल, इकोनॉमिक और जेंडर पावर इनइक्वालिटी का नमूना है जहां सेवा करने वाली महिला को सेक्सुअलाइज करना फैंसी समझा जाता है। लगभग हर कल्चर में मेड समाज के वंचित तबके से आती है। वो झाड़ू, पोंछा, सफाई का काम करती है 2 वजहों से। एक, वो नौकरी पेशा लोगों की तरह स्किल्ड नहीं है। दूसरा, उसे आपके दिए गए उस 2, 3, 4, 10,000 जितना भी आप देते हैं उसकी ज़रूरत है। ये ज़रूरत उसे जेंडर पावर के इस खेल में और नीचे ला देती है।
एक तो औरत, ऊपर से वंचित वर्ग की औरत। पॉपुलर कल्चर में ये न सिर्फ ऐसी महिला की छवि गढ़ता है जो कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए पुरुष के साथ सेक्स के लिए राजी होगी, बल्कि इन सब के बारे में चुप रहते हुए पूरी वफादारी से घर के काम करेगी। ये पॉपुलर कल्चर अक्सर रियल लाइफ हैरासमेंट में ट्रांसलेट होता है। शाइनी आहूजा फॉर एग्जाम्पल। पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया यानी PRIA और मार्था फरेल फाउंडेशन ने 2018 में 291 डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ सर्वे किया। इसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स एट देयर वर्कप्लेस के नाम से छापा गया। इसके अनुसार सर्वे में शामिल 29% मेड्स ने स्वीकारा कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है। 65% से ज्यादा स्टॉकिंग के रूप में होता है। 61% से ज्यादा अश्लील इशारों के रूप में होता है। 19% ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने का विकल्प चुना। केवल 2.5% ही ऐसी थी जिन्होंने नौकरी छोड़ी। एक लड़की ने बताया, मेरी मां का मालिक अक्सर उन्हें अश्लील इशारे करता था। एक दिन उसने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्हें 25,000 पर मंथ ऑफर किया। मेरी मां ने तब नौकरी छोड़ दी। साइकोलॉजिस्ट संदीप वोरा टाइम्स ऑफ इंडिया से इसी मसले पर कहते हैं कि पुरुष मेड से इसलिए आकर्षित नहीं होता कि वो बहुत खूबसूरत है, बल्कि पुरुष की तेज जिंदगी में वो एक ऐसी औरत की तरह आती है जो किसी तरह का खतरा नहीं पैदा करती, कोई कंपटीशन नहीं क्रिएट करती। आपको याद होगा, मी टू मूवमेंट के बाद कई पुरुष कहते थे कि अब तो हर लड़की से डर लगता है। मामला मेड का हो तो ये डर जरा कम हो जाता है। वो कमजोर औरत क्या ही कर लेगी। हाउस हेल्प, मेड, बाई, आप उन्हें जो भी पुकारते हो, फिल्मों में उनकी हाइपर सेक्सुअल छवि गढ़ना उन्हें अमानवीय बना देता है। जैसे उनमें जान नहीं, आवाज नहीं, जैसे वो कोई वस्तु हैं जिन्हें हम जैसे चाहें वैसे ढाल सकते हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें म्याऊं ललन टॉप पर। शुक्रिया।